हमारी आज की रीडिंग के लिए हम करेंगे एक एनर्जी चेक आपके लिए। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा खास बनाती हैं? यूनिवर्स के कौन से ऐसे मैसेजेस हैं, कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो आपके लिए निकल कर आ रही हैं इस समय? कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जहाँ पर आपको इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ चीज़ें आप कर चुके हैं ऑलरेडी अचीव। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हमको बदलाव अपनी लाइफ में लेकर आना या किसी भी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन करना हो जाता है ज़रूरी। तो इसलिए हमारी आज की रीडिंग स्पेशली है आपके लिए। एंड तक ज़रूर देखें। कुछ अलग टेक्स्ट में से भी एक एनर्जी चेक लेंगे और देखते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अपने बारे में ही जानना हो सकता है ज़रूरी। इसलिए रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें। अगर इस रीडिंग में कही हुई कुछ बातें आपसे रेजोनेट करती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं इट इज़ मी। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं रश्मि कुम, अदिति शर्मा एंड नफीसा। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करें हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके बारे में, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके बारे में आपको बहुत ज़्यादा खास बनाती हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे व्यूअर्स को सबसे अलग बनाती हैं, खास बनाती हैं, और कौन सी ऐसी बातें हैं जहां पर थोड़ा सा इम्प्रूव करना भी ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके बारे में। ओके, जजमेंट, मैजिशियन, थ्री ऑफ wands, फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, लवर्स, स्ट्रेंथ, द सन, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड साथ में हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। ये ज़ोडिएक साइंस आपके हो सकते हैं कुछ नंबर्स जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है और सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए भी, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, साथ में लियो यानी कि सिंह राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो है कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। और साथ में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं एरीज एंड सैजिटेरियस, यानी कि मेष एंड धनु राशि। थोड़े बहुत एनर्जीज यहाँ पर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के भी निकल कर आए हैं, यानी कि
वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। सो बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस ऑलरेडी यहाँ पर कवर हो रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 2, 20, 1, 3, 5, 11, 6, 13, 8, 19, 5, 7, 1 एंड 6। तो यहाँ पर 6 की एनर्जीज, 5 की एनर्जीज और 1 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो भी एनर्जीज हम देख रहे हैं ये आपके लिए एक एनर्जी चेक हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में कई बार उस तरीके से नहीं जाती जैसी हमने सोच के रखी होती हैं। हर एक की लाइफ में किसी ना किसी तरीके के सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, जहाँ पर हमको उनके साथ डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड यहाँ पर इस रीडिंग में जो दिखाई दे रहा है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड। क्लियरली ये कार्ड आपकी उस स्ट्रेंथ के बारे में बात करता है जो शायद बहुत सारे लोगों को पसंद आती है, लेकिन बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी इस न्यू फाउंड स्ट्रेंथ को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा हैरान है। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हमारी लाइफ में हो जाती हैं, सिचुएशंस जो हमको अपने अंदर का वो बदलाव करना, अंदर का वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब तक हम कुछ ऐसी सिचुएशंस को फेस नहीं करते, तब तक हमारे लिए अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एक चीज़ मानकर चलने वाली बात ये है कि यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि 2 कार्ड्स निकले हैं, जिसमें अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको एक डिवाइन ब्लेसिंग का साइन डेफिनेटली दिखाई देगा। दैट मीन्स कि आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके ऊपर डिवाइन की ऐसी ब्लेसिंग है, जहाँ पर आपकी कोई भी मुश्किलों से आपको बाहर निकालने की स्ट्रेंथ आपको डिवाइन देते हैं। बहुत ज़्यादा डिवाइन में भरोसा आपका हो सकता है, गॉड फियरिंग इंसान आप हो सकते हैं, और साथ में ही राइटियस पर्सन, जिसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को सही तरीके से करना, अपनी जो कॉन्शियंस है उसको क्लियर रखना, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लीड किया। कई बार ये चीज़ें हमारे लिए बैकफायर हो जाती हैं, क्योंकि हमारी जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी जहाँ पर आपने बहुत सारी क्लैरिटी अपनी लाइफ में लेकर आए। एक समय ऐसा भी था जहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन आपके माइंड में रहती थी, काफ़ी सारे लोगों को लेकर, बहुत सारी सिचुएशंस को लेकर, बहुत सारी चीज़ों की वैलिडेशन मांगना लोगों के साथ, अपना एक वो जो सेल्फ डाउट आपके अंदर जो था, वो आपको बहुत ज़्यादा या बहुत हद तक परेशान भी करता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी आप किसी कंफ्यूजन में रहे हैं, आपके इमोशंस हमेशा से अप एंड डाउन हुए हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपने अपनी लाइफ में जगल किया है, जिसमें से फाइनेंसेस एक चीज़ हो सकती है। लेकिन आपने भी कभी भी नेवर डाई एटीट्यूड आपका हमेशा से रहा है कि ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आए हैं। आप में से कुछ लोग इस समय पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज को डील भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो आपके अंदर की स्ट्रेंथ है आपको हार मानने नहीं देती। बहुत सारे लोगों ने इसी स्ट्रेंथ को तोड़ने की कोशिश भी की है। टाइम टू टाइम आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें क्रिएट करी जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड हो जाएं, या फिर आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा गया। लेकिन बात वहां पर ही नहीं खत्म होती, क्योंकि वहीं से जहां पर आपने ये चीज़ें फेस करनी शुरू करी, आपने अपनी लाइफ में एक नया रास्ता, एक नया सफ़र डेफिनेटली शुरू किया। बिकॉज डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर इतनी थी कि आपको ना एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज यू हैड टू रियलाइज अपनी खुद की एक वैल्यू, जो आपने बहुत ज़्यादा प्यार से ये चीज़ को रियलाइज़ किया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि खुद को सरेंडर कर देना यूनिवर्स के आगे, डिवाइन के आगे वॉज द ओनली रास्ता जो आपने अपनी लाइफ में एक समय पर देखा। बिकॉज मुश्किलें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जहाँ पर आपने एक समय पर थोड़ा सा अपनी लाइफ में एक ऐसा समय भी देखा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील किया। कुछ ऐसी गलत चीज़ों पर आपका कंसंट्रेशन हो गया था, जो बहुत ही ज़्यादा एक नेचुरल चीज़ है कि जो भी चीज़ हमारी लाइफ में ठीक तरीके से नहीं जा रही, हम उसी के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी नेचुरल थिंग, जैसे मैंने आपको कहा। लेकिन ये कार्ड आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के बदलाव लेकर आए, बिकॉज ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है क्लियरली इंडिकेट करता है कि किस तरीके से आपने कितनी सारी सिचुएशंस को अपनी लाइफ में संभाला है। यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें लोगों को तोड़ देती हैं,
आपने उन चीज़ों को सर्वाइव किया है, उन चीज़ों को ओवरकम किया है एंड डेफिनेटली रास्ता स्मूथ नहीं था। बहुत सारी मुश्किलें आपके रास्ते में आई भी, बहुत सारे लोगों ने आपको डिस्करेज किया, डिमोटिवेट किया, लेकिन ये जो चीज़ है नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड आपका रहा है, उसके कारण आप में से बहुत सारे लोग इस समय पर अपने आप को कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील कर रहे हैं, जितना आप पास्ट में अपने आप को कभी नहीं देख सकते थे। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पर आपने चीज़ों को ना रिएक्ट करना छोड़ दिया। बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जहाँ पर आप पास्ट के बारे में जब सोचते थे शायद वहीं पर स्टक हो जाते थे। उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते थे क्योंकि आपको ऐसे लगता था कि यस, पहले चीज़ें ऐसी थी या पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें मेमोरीज हो सकती हैं जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन अपने आप को फील करते थे। आपने ना उस पैटर्न को तोड़ा है जहाँ पर पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ों से अपने आप को रिलीज़ किया जो आपके लिए करना नेसेसरी था। अब ये कार्ड हमारे को ये भी बताता है कि ज़रूरी नहीं है कि पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ों में ही स्टक रहो जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाए। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, हर एक इंसान की लाइफ में एक अलग तरीके का थॉट प्रोसेस रहता है। यहाँ पर आप सन की एनर्जीज देख सकते हो जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो बहुत सारी नेगेटिव एक सिचुएशन में थे या नेगेटिव माइंडसेट हो चुका था, आपने रियलाइज करा कि आपके पास्ट में आपकी एनर्जीज हमेशा से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी। कुछ लोगों ने, कुछ सिचुएशंस ने बहुत सारी चीज़ें बदली, लेकिन अपना समय खुद बदलना आपके अपने हाथ में था और ये चीज़ आपने रियलाइज करी एंड दैट इज़ वेयर यू गैदर्ड योर स्ट्रेंथ। आप बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग किस्म के पर्सन हैं, बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं और कोई भी मुश्किल परिस्थितियों से कैसे निकला जाता है, ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी से सोचने लगे। यस, यहाँ पर कुछ चीज़ें अभी भी हैं, जहाँ पर फाइनेंसेस को लेकर कुछ ओवरथिंकिंग डेफिनेटली है। कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट किए हो सकते हैं, जहाँ किसी रिश्ते में या फिर फाइनेंसेस में आप अभी भी किसी ना किसी मुश्किल का सामना कर रहे हो। लेकिन आप अपनी लाइफ में ये चीज़ देख सकते हो कि यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि वो पॉजिटिविटी के साथ साथ अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को एक अथॉरिटी से जीना, इंडिपेंडेंटली चीज़ों को हैंडल करना, अकेले ही बहुत सारी चीज़ों को आपने हैंडल किया। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो ये जो ब्लैक कैट है क्लियरली इंडिकेट करती है कि यस, वो डिमोटिवेशन आती है, लेकिन पूरी एनर्जीज इस कार्ड की अगर आप देखो तो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। आपकी इस स्ट्रेंथ को बहुत सारे लोगों ने एटीट्यूड का नाम दिया हो सकता है कि आप बदल गए हो, वो नाम दिया हो सकता है, या फिर यू डोंट केयर वाली एटीट्यूड में आपको उस लाइट में आपको देखना शुरू किया है। बट आपको मालूम है कि आपकी लाइफ का पाथ क्या है, आपकी लाइफ के गोल्स क्या हैं और उसके टुवर्ड्स मूव करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। आपने दो चीज़ों को तो रियलाइज़ करा कि लाइफ में जब भी कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, क्योंकि हम सबकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, किसी की भी लाइफ एक स्मूथ रोड नहीं होती। लेकिन उन मुश्किल परिस्थितियों से बाहर कैसे निकलना है, अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके जो काफ़ी सारे लोगों ने तोड़ने की कोशिश करी, आपने उसी चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा वर्क किया। एंड दैट इज वाई आज आप बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव माइंडसेट के पर्सन हैं, जहाँ पर आपकी कंपनी में लोगों को रहना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आपने रियलाइज करा कि जितना ज़्यादा आप लोगों के सामने गिड़गिड़ाएंगे या फिर उनके वैलिडेशन मांगेंगे या उनके ऊपर डिपेंड करेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं कर सकते या अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। एंड दैट इज वाई ये जो आपका पूरा एक जर्नी, ये जो पूरा आपका एक सफर रहा है, वहां पर आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड ने आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से बाहर निकाला। एक समय ऐसा भी था जहां पर आप में से काफी सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार, बहुत सारे केयर एंड कंसर्न कुछ ऐसे रिश्तों में भी दिए जहां पर अब आपको लगता है कि वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं थे, जहाँ से आपको कभी भी उस तरीके के प्यार की या केयर कंसर्न इस इंसान ने या कुछ लोगों ने कभी दिखाई नहीं। दैट इज द टाइम जहाँ पर आप में से काफी सारे लोगों ने अपने लिए सेल्फ लव, सेल्फ प्रायोरिटी देखना शुरू किया और आज अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम को देख रहे हैं उसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन आपने जरूर निकाला। एम्पैथी आपके अंदर आज भी है, लेकिन आपने ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ प्रायोरिटी को जब से आगे रखना शुरू किया है, बहुत सारे लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी हैं, क्योंकि उनके माइंड्स इतने ज़्यादा कंडीशन हो चुके थे कि आप इस तरीके से अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। अंडर एस्टिमेट करना हो या सेल्फ डाउट में डालना हो, उनके लिए ये चीज़ें बहुत ईजी थी।
आपका एक ऐसा नेचर भी रहा है जहां पर आपने ना लोगों की हमेशा से बहुत ज्यादा हेल्प भी की है। आपके पास उतने मीन्स हैं या नहीं है, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, आपने लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प किया अपनी लाइफ में। कुछ लोगों ने इस नेचर का बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी लिया, लेकिन इस चीज़ की क्लैरिटी ना अब आपके पास आ चुकी है। अब आपको पता है कि किस इंसान को कितना हेल्प करना चाहिए, किस इंसान को कितनी एनर्जीज देनी चाहिए, और इस क्लैरिटी के साथ अब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे मूव कर रहे हो। आप अपनी लाइफ के एक ऐसे मैजिशियन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो मैजिशियन का कार्ड है, जहां आपको पता है कि आपके पास हर एक चीज का वो स्किल है। कुछ चीजें हैं जो आपने ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ टाइम कभी रिकॉग्नाइज नहीं करी, कभी मौका नहीं आया, और अगर मौका आया भी तो वो करेज, वो हिम्मत आपके अंदर शायद नहीं थी। लेकिन आज आप देख सकते हो जो कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं, जो प्रॉब्लम्स आपने अपनी लाइफ में फेस करी, किस स्ट्रेंथ के साथ, किस अथॉरिटी के साथ आप आगे मूव कर चुके हो। एंड दिस इज वॉट मेक्स यू सो यूनिक। हर एक इंसान अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके के प्रॉब्लम्स जब डील करते हैं, तब बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जहां पर हमको वो सपोर्ट नहीं मिलता जिनसे हमने बहुत सारी उम्मीदें लगा कर रखी हैं। लेकिन आपने वो सारी चीजें करके दिखाई। यहाँ पर जब आप अकेले थे, बहुत ज्यादा ब्रोकन थे, शायद वो एक ऐसा टाइम था जहां पर आपने अपनी इस जर्नी को स्टार्ट किया, जो करना जरूरी था। कुछ रिश्ते टूटे, कुछ बिट्रियल्स हुए, कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे आप कंप्लीटली ब्रोकन हो गए थे। लेकिन जब हम बिल्कुल टूट जाते हैं, वो जीरो से हीरो तक का सफर, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपने अपनी लाइफ में वो क्रिएट करना शुरू किया। आज आप एक ऐसे मकाम पर हो सकते हैं जहां पर सिर्फ हर चीज को एक पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं। एक फ्रूटफुल आउटकम आपकी लाइफ में आया है। आपने अपनी पीठ मोड़ ली है सब उन चीजों से जो आपको पीछे की तरफ खींचती नहीं। आप इस कार्ड में देख सकते हो कि सिर्फ आगे बढ़ना, अपने गोल्स को अचीव करना इज समथिंग जो आपके माइंड में इस समय चल रहा है। जब भी कभी आप डिमोटिवेट होते हो या फिर एक ऐसी एनर्जी में चले जाते हो जहां पर आप अपनी सेल्फ वर्थ को कहीं ना कहीं लूज करना शुरू करते हो कुछ लोगों के कारण, आप सडनली वहां पर अपने पूरे नजरिए को चेंज करके अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करके आगे बढ़ते हो। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहां पर आपने ना वॉक अवे करना भी सीखा है, कुछ नेगेटिव लोगों से, कुछ नेगेटिव चीजों से। कुछ बातें ऐसी हैं जहां पर आपको पता है कि ये आपके लिए सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर आपने सबसे ज्यादा वर्क किया है। कुछ बातें हैं जहां पर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की भी जरूरत हो सकती है। आप में से काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी वो चीजें ओवरकम भी की हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां पर कुछ एरियाज आपकी लाइफ के ऐसे हैं जहां पर एक चीज की इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। यहाँ पर ये कार्ड जो क्लियरली एक चीज को इंडिकेट करता है कि आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हो। कोई भी सिचुएशन जब लाइफ की क्रिएट होती है, अगर आप एक ओवर थिंकर हो, जरूरत से ज्यादा सोचते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इंसान सेल्फ लव और सेल्फ प्रायोरिटी में बिलीव करता है, वो ओवर थिंकिंग में बिलीव नहीं कर सकते। बिकॉज ओवर थिंकिंग आप ही के लिए बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा कंफ्यूजन लेकर आती है। एंड जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड और कंफ्यूज होते हैं ना, तब अपनी लाइफ में सही तरीके से ना सोच सकते हैं और ना ही सही तरीके से कोई डिसीजन ले सकते हैं। सो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप तक ये रीडिंग पहुंची है, तो यूनिवर्स का एक मैसेज हो सकता है आपके लिए कि स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग इज नॉट गुड, थिंकिंग इज ओके, बट ओवर थिंकिंग इज नॉट गुड। तो अपने आप को उस जोन से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड कॉन्सेंट्रेट उन चीजों पर करो जो आपकी लाइफ के पॉजिटिव्स हैं। छोटी से छोटी चीज, अगर आप चल फिर सकते हैं, आपकी हेल्थ आपके साथ है, या फिर आपके पास कमाने के कोई ना कोई जरिए हैं, या फिर छोटे से छोटे जो ग्रेटफुल होने, ग्रैटिट्यूड देने वाली चीजें होती है ना, उस चीज को हमेशा से मान के चलो कि वो आपके लाइफ के पॉजिटिव्स है। यस, ये पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन आप में से काफी सारे लोग शायद इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। तो ये एक ऐसा एरिया आपकी लाइफ का है जहां पर आपको ये चीज को अपनी लाइफ से दूर करना, या फिर अपनी लाइफ में इस चीज पर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग हैं जो अंदर ही अंदर बहुत सारी फीलिंग्स को दबा के रखते हैं, विच इज ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि आप नहीं रियलाइज करते हो कि जब हम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना शुरू करते हैं, तब कहीं ना कहीं अपने लिए ही कोई ना कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट कर लेते हैं जो हम शायद रियलाइज नहीं करते। जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, हम उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं और वही चीजें अंदर सप्रेस करते हैं।
लेकिन यहाँ पर एक चीज को जानना भी इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, वहां पर कुछ क्लैरिटी होना और कम्युनिकेशन पर ध्यान देना बिकम्स अ प्राइम इम्पोर्टेंस। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ना लोगों को रिएक्शन देने छोड़ दिए, बिकॉज यू नो कि अपने आप को प्रायोरिटी दो, सेल्फ लव ऐसा क्रिएट करो कि अपनी एनर्जी किसी गलत इंसान पर वेस्ट करके कोई फायदा ही नहीं। अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं आप पढ़ते, किसी चीज को आप ना जो कहते हैं ना रिएक्शन देना, अगर आप आज भी किसी चीज से ट्रिगर होकर रिएक्शन कुछ लोगों को दे रहे हैं, सो देन दिस इज द एनर्जी जो आपको अपनी लाइफ में इस समय अपनानी जरूरी है। स्टॉप रिएक्टिंग, स्टॉप रिएक्टिंग, बिकॉज जितना आप रिएक्ट करोगे उतनी अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हो और उतना सामने वाले को एक सेंस ऑफ विक्ट्री फील होती है। ओके, सो देखते हैं थोड़ी सी और एनर्जीज यहाँ से निकालते हैं, फिर दूसरे डेक्स में से भी देखेंगे कौन सी ऐसी एनर्जीज आपके लिए निकल कर आ रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये जो मैजिशियन की एनर्जी ना क्लियरली एक और चीज को इंडिकेट करती है कि ना आपने अपना जो पूरा टर्न अराउंड किया है, अपनी पर्सनालिटी को, अपने अंदर का बदलाव जो लेकर आप आए हो, आपने बहुत सारे लोगों को सरप्राइज तो कर ही दिया है। आपने कहीं ना कहीं अपने आप को भी सरप्राइज किया, बिकॉज यू नेवर एक्सपेक्टेड कि आप इतने स्ट्रांग हो सकते हो, बिकॉज योर माइंड वॉज कंडीशनड एक अलग ही तरीके से, राइट। ऑल राइट, अब देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में निकला है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपने ना अननेसेसरी इमोशन देना लोगों को एकदम छोड़ दिया। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अब इमोशन में डाउन नहीं जाते, लेकिन जब इमोशनल फेज में होते हो तो वहां से उभर कर बाहर निकलना और ग्रोथ की तरफ देखना इज वॉट यू डू नाउ। जो लोगों का मैंने जैसे आपको पहले बताया था, जहां लोग टूट जाते हैं आप वहीं से अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करके आगे बढ़ते हैं। यू हैव लर्न टू ग्रो इन पेन, कि जब तक आपकी लाइफ में ये चीजें नहीं क्रिएट होती, शायद आपने कभी भी अपने आप की रियल स्ट्रेंथ पहचाननी ही नहीं थी। ओके, सो लेट्स सी कुछ और चीजें। ऑल राइट, अब देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी निकली है। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनकी लाइफ की जर्नी को देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। उनको ऐसे लगता है कि आप अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा सैड, ब्रोकन या फिर एक ऐसी अपसेट एनर्जी में थे, लेकिन आज जो स्ट्रेंथ के साथ, एकदम प्लानिंग के साथ आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, इट इज़ एन इंस्पिरेशन बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, ऑल राइट, मैंने आपको कहा था कि आपके ऊपर एक डिवाइन ब्लेसिंग है, तो यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड निकला है। अब ये कार्ड एक और चीज को इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत सारे लोग ना कितने सारे लोगों को हेल्प करते हो उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, उनको सोल्यूशंस देने के लिए। आपने एक और चीज जो अपनी लाइफ में जरूर देखी है वो ये है कि खुद को मोटिवेट कैसे किया जाए, यू नो, बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनकी लाइफ में कोई है ही नहीं आपको मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। यू नो, सेल्फ मोटिवेशन, खुद को एक गाइडेंस देना, स्पिरिचुअल कनेक्शन से खुद के ऊपर इतना सारा भरोसा करके वो स्ट्रेंथ वहां से गैदर करना और आगे की तरफ मूव करना इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। कुछ लोग हैं जो लोगों को और भी ज्यादा हेल्प करते हैं उनकी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकालने के लिए, एज अ हेल्पफुल पर्सन, एज अ गाइड, एज अ मेंटोर। बहुत सारे लोगों को आपने ना बहुत हेल्प किया है एंड शायद आपने ये चीज कभी रियलाइज भी नहीं की। बहुत सारे लोग ग्रेटफुल भी हैं इस चीज को लेकर। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि आपके अंदर बहुत सारा एटीट्यूड आ गया है, बिकॉज यू नो जब आप गिविंग एनर्जीज में रहते हो ना, तब लोगों को आदत पड़ जाती है कि ये तो गिवन करेंगे, ये सबमिसिव रहेंगे या आगे से कुछ बोलेंगे नहीं। क्लैरिटी से सोचना, क्लैरिटी से लोगों को देखना, पता आप एक ऐसे एनर्जी रीडर बन चुके हो कि आपको पता है कि कौन से लोगों को नो कब कहना है। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ की एक और थी, कुछ लोगों की अभी भी हो सकती है, जहां पर आप हमेशा से एक पीपल प्लीजर रहे हो। आपको हमेशा से ये लगा कि अपनी खुशियों को पीछे रखो, लोगों को प्रायोरिटी दो, उनको खुश करने की कोशिश करो। एक्सपेक्टेशंस ऐसी हो जाती हैं जहां पर आप इन रिटर्न भी वो चीजें सोचते हो कि आपको मिलेंगी, बट दिस इज सम काइंड ऑफ एनर्जी जो आपको कभी उन लोगों से मिली नहीं, एंड दैट इज वाई आप में से काफी सारे लोगों ने ना पीपल प्लीजिंग बंद कर दी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर अभी तक नहीं करी है, प्लीज स्टॉप इट। सेल्फ लव, सेल्फ कम्स फर्स्ट, एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, सेल्फ को प्रायोरिटी देना सेल्फिश नहीं है, इट इज द सेंस ऑफ सम सेल्फ रिस्पेक्ट जो कहीं ना कहीं आपको अपने लिए थोड़ी बहुत रखनी जरूरी है। ओके, वाओ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है जो क्लियरली बताता है कि ना अब आप एक क्विक डिसीजन मेकर बन गए हो।
चीजों के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करना। यस, ओवर थिंकिंग में कुछ लोग हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग निकले हो वहां से। पहले एक रेस्टलेस एनर्जी क्रिएट हो जाती थी, अब आप तेजी से हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हो। अब इसमें से कैसे बाहर निकलना है वो आप सोचते हो। ऑल्टरनेटिव्स आपके माइंड में सोल्यूशंस की तरीके से आते हैं, क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स की तरीके से नहीं। सो ये जो चेंज है ना, बहुत बड़ा मैसिव चेंज है आपके अंदर, बिकॉज यू आर अ क्विक थिंकर एंड अ क्विक एक्शन टेकर। और चीजें अपनी लाइफ में बहुत तेजी से आप चेंज भी कर रहे हो। अपने टेम्परामेंट में आप देख सकते हो कि कितना चेंज आया है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो एक समय पर इतने डीमोटिवेटेड थे, आज अपने लाइफ में एक ऐसी मूवमेंट कर चुके हो जहाँ करना नेसेसरी था। प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में आते हैं, लेकिन अब आप अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आप उन चीजों में कई लोगों को आपने बहुत सारे इतने चांसेस दिए हैं, इतनी बार फॉरगिव किया है कि अब आपको भी पता है कि यू हैव टू पुट अ स्टॉप टू दैट। अपने बारे में सोचना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो यहाँ पर ये थर्ड कार्ड निकला है, जिसमें आप देख सकते हो कितनी सारी डिवाइन ब्लेसिंग। आप अपनी लाइफ में वो बैलेंस लेकर आ चुके हो जो आपको लेकर आना जरूरी था। हाइरोफेंट का कार्ड यहाँ पर एक और चीज भी बताता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने आपको जिसे कहते हैं ना कि एक कॉन्फिडेंट बनाना, कुछ चीजें आपसे शेयर करना, बिकॉज उनको मालूम है कि जो चीजें वो आपसे शेयर करेंगे में भी बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें हो सकती हैं। आपके ऊपर वो जो ट्रस्ट है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, अब ट्रस्ट की मैंने बात करी है, तो ट्रस्ट इश्यूज इतने सारे आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गए थे। यस, आपको धोखे मिले। यस, आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसे काम हुए हैं, कुछ ऐसे लोगों ने करे जिनसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। दैट ट्रस्ट फैक्टर जो आपकी लाइफ में अभी भी अगर है, वो एक ऐसा एरिया है जहां आपको वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन आप अपनी लाइफ की पर्सनैलिटी, अपनी लाइफ की डिक्शनरी को चेंज नहीं कर सकते। बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट कि कुछ लोगों पर अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, वहां पर अवेयरनेस बढ़ जाना, जो जजमेंट का कार्ड बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेम टाइम पर कुछ चीजों पर ट्रस्ट करना, लाइक हायर पावर पे वो ट्रस्ट रखना, फेथ रखना, बिकॉज कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ की ऐसी भी हुई जहां पर आप में से बहुत सारे लोगों का एक समय पर शायद ट्रस्ट एंड फेथ हायर पावर डिवाइन से भी निकल गया था। जैसे मैं पहले भी अपने एक वीडियो में बोल चुकी हूँ कि आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप वाई मी वाली एनर्जी में नहीं हो, अब आप वो ट्राई मी वाली एनर्जी में हो। इस किस्म का जोश, इस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आई है, एंड इट इज कमेंडेबल। क्योंकि हर एक के लिए हर एक की बस की बात नहीं होती कि अपनी लाइफ में इतने सारे बदलाव किसी तरीके से लेकर आ सके जहां पर आपको मालूम है कि कितनी नेगेटिविटी से या फिर कुछ टॉक्सिक लोगों से अभी भी आप डील कर रहे हो। कुछ लोगों ने कंप्लीट कट ऑफ करके रिलीज किया है, और अपनी जो कहते हैं ना ट्रूथफुल चीजों को, या फिर अपनी वैल्यूज, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि सच का साथ आपने हमेशा से दिया है। यू कैनॉट स्टैंड पीपल जो झूठ बोलते हैं, बिकॉज आपकी लाइफ में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। सो यस, ये वाली एनर्जीज जो आपकी निकल कर आई हैं, कुछ चीजें मैंने आपको बताई है कि अगर अभी तक आपने उस पर वर्क नहीं किया है, तो इस वीडियो का आप तक पहुंचना एक संकेत हो सकता है डिवाइन का या यूनिवर्स का कि वर्क ऑन दीज थिंग्स। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो करेज है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो। प्लीज डोंट गो बाय लोग जो आपको तोड़ना चाहते हैं। सिर्फ उन लोगों की बात मानो, उन लोगों के साथ खड़े रहो जो आपके लिए सपोर्ट का काम करते हैं, एक सपोर्टिव एनर्जी देते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ, क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारे लिए आज की रीडिंग में ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड निकले। क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आप में से बहुत सारे लोगों ने करके दिखाई। जब हम किसी भी पॉजिटिव तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में लेकर आते हैं ना, दैट इज वेरी वेरी हेल्दी। लेकिन जब हमारा कोर नेचर चेंज होने लग जाता है बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग्स, बिकॉज ऑफ सम पीपल, वो वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो हमारे को किसी भी तरीके से, किसी भी अच्छे डायरेक्शन में या पॉजिटिव तरीके से आगे नहीं बढ़ा सकता। तो यस, ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना बहुत नेसेसरी है अगर अभी तक नहीं लाए। चलिए देखते हैं कौन सी और एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके लिए। सॉलिट्यूड, यस, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। कई बार आप में से काफी सारे लोगों को ऐसे लगता था कि आप अकेले ही सब कुछ कर रहे हो। मे बी आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जहां पर लोगों ने जानबूझकर भी
वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे डाली, लेकिन समय आने पर या कुछ भी शेयर करने के टाइम आपको हमेशा से अकेला छोड़ा गया, आइसोलेट किया गया। लेकिन उस सॉलिट्यूड में ही तो आपने अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज किया। अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, प्लीज गेट आउट ऑफ दैट नेगेटिव माइंडसेट। बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जीज आपकी पिक हो रही हैं इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं कि अगर अभी तक आपने ये चीजें नहीं देखी तो आप जरूर देखोगे। और यहाँ पर अगर हम फ्यूचर एनर्जीज की भी बात करें तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आगे भी बहुत सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे बदलाव आ रहे हैं जो टाइम टू टाइम आप अपनी लाइफ में लेकर आओगे। अकेलेपन में अगर आपको छोड़ा गया है, वहां से आप अपनी जो स्ट्रेंथ रीगेन कर रहे हो, आने वाले फ्यूचर में भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहोगे और अकेले ही बहुत सारी चीजों को मैनेज करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ओके, सो लेट्स सी और फ्यूचर में आपके एनर्जीज में क्या दिख रहा है। लीडरशिप, यहाँ पर मैंने आपको जो कार्ड्स बताए थे, यस, अपनी लाइफ की जो लीडरशिप है आपने अपने हाथ में ली है। आगे भी ये वाली एनर्जीज दिखाई दे रही है, बिकॉज अप एंड डाउन टाइम सब जगह आएगा। मैं ये नहीं कहती कि अगर ये बदलाव आप में अभी आया है, ये बैलेंस क्रिएट आपने अपनी लाइफ में कर लिया है, तो आगे भी चीजें ऐसी ही चलेंगी। नो, इट इज ऑल अबाउट द अप एंड डाउन। बट वो जो एनर्जी आपके अंदर अब है, चीजों को बहुत अच्छी तरीके से देखना। अब आप हर चीज की लीडरशिप, स्पेशली अपनी लाइफ की लीडरशिप अपने हाथ में लेते हो। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो ऐसे भी दिख रहा है कि अपनी जॉब में भी कुछ ऐसे लीडरशिप रोल में आप जाने वाले हो जहां पर शायद एक प्रमोशन या कुछ ऐसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर आप दिखाई दे रहे हो। सो यस, मूव टुवर्ड्स योर गोल्स। वाओ, मिरेकल्स का कार्ड निकला है। आने वाले समय में भी कुछ ऐसे मिरेकल्स आपके लिए डिवाइन लेकर आने वाले हैं। मे बी आपकी एक फाइनेंशियल कंडीशन में से आपको निकालेंगे जहां पर आज भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। मिरेकल्स ना हमारी लाइफ में किसी भी तरीके से आते हैं, और जैसे ही ये कार्ड आता है या अबंडेंस का कार्ड आता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि ग्रेटिट्यूड जरूर दे दो। मिरेकल्स तब आते हैं जब कुछ बहुत ही अच्छी चीजें हमारी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड तरीके से होती हैं। मिरेकल्स हमारे अबंडेंस में, सेल्फ ग्रोथ में, रिलेशनशिप में, किसी भी तरीके से आ सकते हैं। सो वेलकम द मिरेकल्स इन योर लाइफ। ओके, और एक मिरेकल तो आप खुद ही हैं जो आपने अपने आप की यूनिकनेस को फाइंड करके अपने आप को इतना मैजिकली चीजें चेंज करी अपनी लाइफ में कि वो एक मिरेकल से कम नहीं है। और ये चीजें कुछ लोग देख सकते हैं जो आपके शुभचिंतक नहीं है, वो तो अपसेट होंगे, लेकिन जो आपके लिए रियल सपोर्ट आपके लिए खड़े रहे हैं ना लाइफ में, वो इस मिरेकल को देखकर बहुत ही ज्यादा इंस्पायर आपसे हो रहे हैं। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप में से काफी सारे लोगों को अपनी लाइफ में अपनानी भी बहुत नेसेसरी है। कई बार हमारी लाइफ की कुछ सिचुएशंस हमको बहुत ज्यादा रिजिड बना देती हैं, स्टबर्न बना देती हैं। आई अंडरस्टैंड कि यस, ये एक क्वालिटी आप में से कुछ लोगों की हो सकती है जहां थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। अब एट द सेम टाइम आप में से कुछ लोग हैं जो इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, इतने ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग हैं, वो चीजें भी थोड़ी सी बैलेंस में लेकर आओ। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड क्लियरली कहता है कि एवरीथिंग इन बैलेंस इज गुड। आने वाले टाइम में भी आप बहुत ज्यादा एक फ्लेक्सिबल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, जहां पर चीजें अप एंड डाउन जो भी होंगी, दोनों चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हुए दिख रहे हो। ओके, हीलिंग केओस। वाओ, इतना प्यारा कार्ड है। जो भी आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आने वाले टाइम में आप वो हर एक प्रॉब्लम को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ये जो हीलिंग एनर्जी है आपने ऑलरेडी अपनी लाइफ में स्टार्ट कर दी है। तो आने वाले टाइम में ये सब सारे के सारे जो फ्यूचर एनर्जीज की दिख रही हैं बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको आप नजरअंदाज ना करें तो बेटर होगा, क्योंकि कुछ डाउन चीजें, जो चीजें आपको नीचे खींच रही हैं, उनके ऊपर खास ख्याल रखना है, इवन इन द टाइम टू कम। ओके, सो या प्योरिफिकेशन का कार्ड भी है यहाँ पर, जो है आपके प्योरिटी ऑफ थॉट्स को। कई बार हम जब एक नेगेटिव जोन में चले जाते हैं तो इवन इन द टाइम टू कम इट इज नेसेसरी कि अपने थॉट्स को प्योरीफाई करो, थोड़ी मेडिटेशन करो, थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाओ, बिकॉज इससे ज्यादा प्योरिटी आपको और किसी चीज में नहीं मिलेगी। हर एक इंसान को अगर आपको लगेगा कि बहुत ही ज्यादा प्योर सोल्स है या फिर बहुत ज्यादा प्योरिटी से आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि फेस वैल्यू पर चीजें लेना बंद करना पड़ेगा। प्योरिटी ऑफ थॉट रखो, सबके लिए अच्छा सोचो, पॉजिटिव एनर्जीज रखो, एंड जिसको जो कर्मा मिलने हैं वो डिवाइन पर आप छोड़ दो। हर एक चीज हमारी लाइफ में कर्मा क्रिएट करती है, चाहे वो हमारे थॉट्स हो, एक्शंस या इंटेंशंस। सो कीप योर थॉट्स प्योर, कीप दैट पॉजिटिव एनर्जी इन यू, ताकि आने वाले टाइम में इसी प्योरिटी ऑफ थॉट के साथ आप आगे बढ़े, एंड जो आपका कोर नेचर है, पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग, अथॉरिटेटिव एंड टोटली सेल्फ मोटिवेटेड, ये सारी की सारी चीजें आपने रखनी है इंटैक्ट। और बहुत सारे लोगों के लिए फ्यूचर एनर्जीज में ये चीजें भी दिखाई दे रही हैं।
अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना नेसेसरी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए खुद को, सेल्फ को पैट ऑन द बैक आप दे सकते हो, बिकॉज यू हैव रियली मेड अ डिफरेंस अपनी लाइफ में इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। ओके, सो मेरी लाइफ में हमेशा से एक मानना है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो आपके अंदर वो एनर्जी है जो आपने बिलीव करके चले थे और आज वो चीज अचीव भी किया है। सो हैव दैट फेथ इन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट इन द हायर पावर कि यू कैन डू वट एवर यू सेट योर माइंड टू। जिस चीज पर भी आपने अपने मन को बना लिया, ठान लिया कि ये मैं करके रहूंगा या करके रहूंगी, आप वो चीजें जरूर अचीव करेंगे। ओके, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशी एंड प्रोस्पेरिटी। जो चीजें आप डिजायर करते हो आपको जल्द से जल्द मिले, कुछ ऐसे मिरेकल्स आपकी लाइफ में हो, और जो भी चीजें आप डिजायर करते रहें। नेगेटिव एनर्जीज, टॉक्सिक लोग, कुछ स्ट्रगल्स, ऑब्स्टिकल्स, जो भी ये चीजें हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा जरूर बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।